आत्मा पावनात्मा आजा 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 पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज नवेना का चौथा दिन है। पुनः इस नवेना प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। योवेल के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 में ईश्वर कहते हैं, मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नव युवकों को दिव्य दर्शन होंगे। ये तब होगा जब पवित्र आत्मा उन पर उतरेगा, अर्थात हम पर। तो आइए हम पवित्र आत्मा को अपने हृदय में स्वागत करें और स्वागत करते हुए पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गावें। स्वरूपा प्रभु आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को उजाला प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। सप्त वरदान से हमको पावन बना, सप्त वरदान से पावन बना। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ, आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो
तो वह मेरे पास आए और मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिसे हम जिसे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। बन सके। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तूने कहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जुता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक भजन गाएं। आत्मा आ भी जा, आत्मा आत्मा आ भी जा, आत्मा मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। तेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। तड़पती
मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों से कहा, लूकस के समाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 49 में हम पढ़ते हैं, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम तब तक शहर में बने रहो जब तक कि तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को जानते थे, प्रभु यीशु उनके परिवेश को जानते थे, उनकी पृष्ठभूमि को जानते थे कि मेरे शिष्य किस प्रकार के होते हैं, कहाँ से आए हैं, समाज के तुच्छ, नगण्य, डरपोक। जब यीशु पकड़े गए थे वे सारे लोग भागे थे। पेतरुस ने एक साधारण सी नारी के सामने कहा कि मैं शपथ खाकर कहता हूं मैं उसको नहीं जानता हूं। ऐसे कमजोर शिष्यों से प्रभु ने कहा तुम तब तक शहर में बने रहो जब तक कि तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। ये ऊपर की शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति। पवित्र आत्मा की शक्ति। नीचे की शक्तियां शिथिल हो जाएंगी, मानवीय शक्तियां शिथिल हो जाएंगी। हमने आए दिन देखा एक कोरोना वायरस ने कैसे मनुष्य को झकझोर दिया है, सारे संसार को झकझोर दिया है। क्या धनी, क्या गरीब, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या प्रशासक, क्या अधिकारी, क्या एमएलए, एमपी, मंत्री, उसके सामने कोई ठीक नहीं पाया है। सारी शक्तियां शिथिल हो गई। पैसा काम का नहीं आया, पद और अधिकार और पहुंच काम का नहीं आया। एक छोटे से कोरोना वायरस ने वैज्ञानिकों और राष्ट्र नेताओं को ठेंगा दिखा दिया। प्रभु यीशु ने कहा नीचे की शक्तियां शिथिल हो जाएंगी, इसलिए तुम्हें ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाना आवश्यक है। इसका अंग्रेजी में बहुत सुंदर अनुवाद है, रिमेन इन द सिटी अंटिल यू आर क्लोथ्ड विद द पावर फ्रॉम अबव। यानी ऊपर की शक्ति रूपी वस्त्र जब तक तुम धारण ना करो तब तक तुम शहर छोड़कर नहीं जाना। हमारे जमाने में वीआईपी लोग, बड़े बड़े लोग बचने के लिए बुलेट प्रूफ वस्त्र पहनते हैं, ऐसा वस्त्र जिसको गोली पार नहीं कर सकती है, उनकी सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु ने कुछ ऐसा ही कहा है। आप जानते हैं एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 12 और अन्यत्र भी पढ़ेंगे, संत पौलुस कहते हैं कि हमारा जीवन एक जंग है, एक युद्ध है। यहां हमें आकाश की दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है, हर प्रकार की बुराई की आत्मा से लड़ना पड़ता है। और इस लड़ाई में अगर हम पवित्र आत्मा रूपी उस वस्त्र को धारण नहीं किए हैं, चोट खाएंगे, मार खाएंगे, मर जाएंगे, विनाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा रूपी उस वस्त्र को धारण करना है, अपने को सशक्त बनाना है। तो प्रभु यीशु ने कहा जब तक कि तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ तब तक तुम शहर छोड़ना नहीं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 8 में प्रभु ने कहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। एक मसीही का जीवन, एक विश्वासी का जीवन यीशु का साक्ष्य देना है, सुसमाचार के अनुसार जीवन जीना है, यीशु का अनुसरण करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक सच्चे मसीही या विश्वासी का जीवन आसान नहीं है, बहुत कठिन है। मैंने कहा जब प्रभु यीशु पकड़े गए थे सारे शिष्य भाग गए,
3 साल तक लगातार यीशु के साथ रहने वाले जब यीशु पकड़े गए थे, छोड़कर भागे। पेतरुस, जिसने प्रभु से कहा कि मैं आपके लिए अपने प्राण भी अर्पित करने को तैयार हूं, एक साधारण सी नौकरानी के सामने कहता है, मैं शपथ खाकर कहता हूं मैं उसको नहीं जानता हूं। यीशु के साक्षी बनने के लिए उनके अंदर सामर्थ्य नहीं था। एक सच्चे विश्वासी और मसीही का जीवन यीशु का साक्ष्य देना है, आसान नहीं है। आज के जमाने में प्रभु के सुसमाचार के अनुसार जीवन जीना, प्रभु के मूल्यों के अनुसार जीवन जीना, यीशु के अनुसरण करते हुए जीवन जीना बहुत कठिन है। उसके लिए हमें सामर्थ्य की जरूरत होती है। पेंतकोस के दिन, प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में पढ़ते हैं, जब पेंतकोस के दिन प्रभु यीशु के शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतर आया था, उसके बाद वे सामर्थ्य से भर गए। वही पेतरुस, जो अभी मैंने कहा कि एक साधारण सी नौकरानी के सामने साक्ष्य देने के लिए चूकता है, वही पेतरुस यरूशलेम मंदिर में इकट्ठे हुए हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर कहता है, हम उसके साक्षी हैं। सामर्थ्य मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या मछुए नहीं हैं। वे आश्चर्यचकित हो गए, अवाक रह गए कि इनको इतना सामर्थ्य कहां से मिला। पवित्र आत्मा के आने के बाद वे सामर्थ्यवान बन गए, शक्तिशाली बन गए। वही एक छोटा सा झुंड जो यीशु को लोग पकड़ रहे थे, उस समय भाग गए थे, वही झुंड एक शक्तिशाली सेना की तरह समाज के सामने रोमा सम्राट में फैल जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 37 उसके वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। आज मनुष्य कितना अपने में निर्जीवता महसूस करता है। अच्छा सा खाना खाता है, पुराने जमाने की तुलना में आज का भोजन कितना अच्छा है। हर चीज को खाता है, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या नहीं करता है, व्यायाम करता है, दवाइयां खाता है, आवश्यक विश्राम करता है, एसी में रहता है। इसके बावजूद कितने लोग बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं। ये थकान कैसी थकान है? यह एक आध्यात्मिक थकान है। पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता की कमी है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होता है, हम कितने ही शारीरिक रूप से दुर्बल क्यों ना हो, हमारे अंदर सामर्थ्य नजर आएगा, हमारे अंदर जीवन नजर आएगा, जीवन बहने लगेगा। नए सिरे से, नए नए रूपों में, नई रचनात्मकता में जीवन बहने लगेगा, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो तो प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63, बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु यीशु ने कहा, योहन अध्याय 6 63 में प्रभु ने कहा, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। पवित्र आत्मा हमें जीवन प्रदान करता है। हमारे इस नश्वर शरीर में पवित्र आत्मा जीवन प्रदान करता है। रोमियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 11 संत पौलुस कहते हैं, यदि पवित्र आत्मा जिसके द्वारा ईश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया है आप में निवास करता है, तो उस आत्मा के द्वारा ईश्वर आपके नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। जब पवित्र आत्मा रूपी वह जल, संजीवन जल हमारे अंदर बहने लगता है तो हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाता है। जब संजीवन जल हमारे अंदर नहीं है, आपने देखा पौधों को, अच्छा से अच्छा पौधा रोपिए, पानी कम दीजिए, मुरझा मुरझा कर जीता है। ज्यादा पानी दीजिए, खिलखिला कर जीता है। अगर बिजली कम है, पंखा कैसे चलेगा?
धीरे धीरे धीरे। वास्तव में ये सब हमारा प्रतीक है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का निवास नहीं है, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता नहीं है, पवित्र आत्मा का बहाव नहीं है, हम भी उस पंखे की तरह धीरे 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 चलेंगे। हम भी उस पौधे की तरह सूख सूख कर, मुरझा मुरझा कर जिएंगे। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। मैं आपको बाइबल से 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 14, 15, 16 में सैमसन के बारे में पढ़ते हैं। सैमसन उसके बचपन से ही, यानी उसके जन्म से ही प्रभु के द्वारा विशेष रूप से चुना गया था। उसके माँ बाप ने उसको प्रभु के लिए अर्पित किया था। वो नाजिर था, ईश्वर के लिए समर्पित। हम पढ़ेंगे अध्याय 14 में उसके वाक्य 5 और 6 में। एक बार सैमसन अपने माँ बाप के साथ तिम्ना नामक एक जगह पर गया हुआ था और एक दाखबारी में घूम रहा था। अचानक उसने देखा एक सिंह का बच्चा उसकी ओर गरजता हुआ आ रहा है। उसके पास अपने को बचाने के लिए कुछ नहीं था। अचानक वचन में लिखा हुआ कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। हिंदी में उसका अनुवाद अच्छा नहीं है। पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और वो सामर्थ्य से भर गया और उसने उस से के बच्चे को मानो एक बकरी का बच्चा है चीर फाड़ दिया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट हुआ। उसी तरह अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अध्याय 15 में पढ़ेंगे। वचन में लिखा हुआ है फिलिस्तियों का सामना किया सैमसन ने। फिलिस्ती लोग सैमसन से हार जाते थे क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य प्रकट करता था। वहां पर हम पढ़ते हैं कि सैमसन ने एक गदही के जबड़े की हड्डी से, तलवार से नहीं, एक गदही के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मार गिराया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कारण। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर है तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। हम शक्तिशाली बन जाते हैं। हर किसी का सामना करने के लिए हमारे अंदर ताकत आ जाती है। उसी तरह आप पढ़ेंगे सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 और 17 में। अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे कि सैमुएल ने दाऊद को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। जब दाऊद को अभिषेक मिला, पवित्र आत्मा उसके ऊपर बड़ी शक्तिशाली रूप से उतर आया। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे अध्याय 17 में कि दाऊद एक चिकने पत्थर के सहारे एक बहुत बड़े वीर योद्धा, फिलिस्तीनी वीर योद्धा को, गोलियत को मार गिराता है। 40 दिन तक इस्राएल की सेना उस योद्धा को देखकर स्तब्ध रह गई थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। दाऊद ने पवित्र आत्मा की शक्ति से एक चिकने पत्थर के सहारे उस योद्धा को मार गिराता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर सामर्थ्य भर देता है, शक्ति भर देता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 6 में पढ़ने को मिलता है। देखिए, बाबुल के राजा नेबुकदनेस्सर ने इस्राएल पर आक्रमण किया, यरूशलेम शहर को नष्ट कर दिया, यरूशलेम मंदिर को नष्ट कर दिया और यरूशलेम में जितने धनी, होनहार, स्वस्थ, अच्छे लोग थे उनको भी गुलाम बनाकर ले गया। लेकिन बाद में एक राजा जिसका नाम सीरूस है, यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी के अनुसार जब राजा सीरूस आता है, राजा सीरूस ने इस्राएलियों को, यहूदियों को अपने देश वापस लौटने और यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए अनुमति दे दी और उनकी मदद भी की। जरूब्बाबेल के नेतृत्व में इस्राएली लोग वापस आ जाते हैं और जरूब्बाबेल के नेतृत्व में इस्राएली लोग मंदिर को, यरूशलेम मंदिर को पुनर्बनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि पुराने मंदिर को उन्होंने देखा है, कितना भव्य मंदिर था। सुलेमान राजा ने बनाया था, कितना भव्य मंदिर था। क्या उतना भव्य मंदिर को हम बना पाएंगे, वे लोग सोच रहे थे। हगाई के ग्रंथ के अध्याय 2 में नबी हगाई के द्वारा प्रभु ने कहा कि जरूब्बाबेल चिंता मत कर, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करो। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, प्रभु जकरिया को आदेश देते हैं कि जरूब्बाबेल से बोलो
न तो शक्ति से, न तो बल से, बल्कि मेरे आत्मा के द्वारा तुम ये महान कार्य करोगे। उस पुराने भव्य मंदिर की तरह एक मंदिर बनाने में तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन डरो नहीं, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। न तो शक्ति से, न तो बल से, बल्कि मेरे आत्मा के द्वारा तुम ये कर पाओगे। ये वचन हम विश्वासियों और मसीहियों के लिए एक जबरदस्त वचन है। इसको याद करना, न शक्ति से, न तो बल से, बल्कि मेरे आत्मा के द्वारा। प्रभु से बोलना हर परिस्थिति में, हाँ प्रभु, न शक्ति से, न तो बल से, बल्कि तेरे आत्मा के द्वारा ये हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा। ऐसा सामर्थ्य पाना मैंने पिछले कई वर्षों से देखा है। मेरे अंदर शारीरिक शक्ति नहीं है, हमारे अंदर आर्थिक शक्ति नहीं थी, लेकिन आत्मा के द्वारा हमने बहुत कार्य किया है। किसी भी प्रकार से इस आश्रम में कोई कमी किसी को महसूस करने नहीं दिया, न शक्ति से, न तो बल से, बल्कि प्रभु के आत्मा के द्वारा। हमारे जीवन में भी बड़े बड़े कार्य होंगे, न आपकी बुद्धि शक्ति से, न आपकी आर्थिक शक्ति से, न अन्य प्रकार की शक्तियों से, न आपके बल से, बल्कि आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा हमें अपने सामर्थ्य से भर देता है। आज हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा मुझे अपना सामर्थ्य दे, मुझे अपना जीवन दे। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं महसूस करता हूं प्रभु, मेरे जीवन में कितनी निर्जीवता है, थकान है, आलस्य है, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है। अपने को रोगी समझता हूं, अपने को दरिद्र समझता हूं, अपने को बुद्धिहीन समझता हूं, अपने को संसाधनहीन समझता हूं, अपने को कुछ नहीं समझता हूं। सिर्फ सोने का मन करता है, मरने का मन करता है, खुदकुशी करने का मन करता है। आइए हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करें। आंखें बंद कीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये समय पवित्र समय है, अनुग्रह और आशीष का समय है। अपनी आंखें बंद करना, इस समय महसूस करना सबसे पहले आप कितना अपने में कमजोर महसूस करते हैं, कितनी दुर्बलता महसूस करते हैं, कितना टूट जाते हैं, कितना आपको लगता है कि कुछ होगा नहीं। आप भविष्य को देखकर कितना डर जाते हैं। न शक्ति से, न तो बल से, पर मेरे आत्मा के द्वारा तुम सब करोगे। प्रार्थना कीजिए, अपनी दुर्बलताओं को महसूस कीजिए, अपनी कमजोरियों को महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा के सामने आइए, बोलिए पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। मैं भी यीशु के शिष्यों की तरह हूं, भागने वाला। छोटे छोटे दुखों के सामने मैं भाग जाता हूं, अपने विश्वास को छोड़ देता हूं, मैं टूट जाता हूं, मैं निराश हो जाता हूं। मुझे तेरी आवश्यकता है पवित्र आत्मा। पेंतकोस के दिन जिस तरह तू शिष्यों पर उतरा और उनको अपने सामर्थ्य से भर दिया, अपने शक्तियों से भर दिया, अपने प्रेम से भर दिया। ये पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। मेरा मन हमेशा सोचते रहता है, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, जो मनुष्यों के लिए असंभव हो ईश्वर के लिए संभव है। तेरे वचन में लिखा हुआ ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए। मेरा शरीर कमजोर है, मेरा शरीर रोगी है। मैं सोचता हूं कि मैं रोगी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मुझे अपना सामर्थ्य दीजिए, मेरे शरीर में अपना सामर्थ्य उंडेल दीजिए। मेरे मन में बहुत शिथिलता है, बहुत हल्का मन है मेरा। छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा, छोटी छोटी बातों के कारण निराशा। मेरे मन को सामर्थ्य से भर दीजिए पवित्र आत्मा। मेरा हृदय बहुत कमजोर है, आसानी से चोट खा जाता हूं। कोई भी कुछ भी बोल देता, चोट खा जाता हूं।
ये पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आसमान की ओर उठाइए। पवित्र आत्मा के लिए अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। महसूस कीजिए कि आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा की अभिषेक की आवश्यकता है। प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। आइए पवित्र आत्मा, तेरी जनता पर उतर आइए, तेरे बच्चों पर उतर आइए। उनको अपने सामर्थ्य से भरने के लिए, अपने शक्ति से भरने के लिए आइए पवित्र आत्मा। उनके शरीरों को मजबूत करने के लिए, उनकी आत्माओं को दृढ़ करने के लिए, उनके हृदयों को दृढ़ करने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। शेलमिया हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन हो जाइए, आंखें बंद रखिए। पवित्र आत्मा के स्पर्श का अनुभव करना। पवित्र आत्मा इस समय आपको स्पर्श कर रहा है, आपके दुर्बल शरीरों को बलवान बना रहा है, आपके टूटे मन को जोड़ रहा है। करने दीजिए, समय करने दीजिए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। थैंक यू होली स्पिरिट, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। ले चल प्रभु आत्मा शांति की राहों पर, ज्योति दिखा देना बनके सदा हम सफर। ले चल प्रभु आत्मा शांति की राहों पर, ज्योति दिखा देना बनके सदा हम सफर। दुखों की घाटी में खो मैं शांति अगर, देकर अपनी सांत्वना सुखमय बना ये सफर। दुखों की घाटी में खो मैं शांति अगर,